तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग मेरे चैनल बने रहिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मानव के मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव को जो मस्तिष्क का भार कितना होता है तो हम लोग जान लेंगे। मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 1200 से 1300 ग्राम, कि 1300 से 1400 ग्राम, कि 800 से 900 ग्राम, कितना भार होता है? तो इसमें हम बता दें, पहले हम नवजात शिशु का निकालेंगे। नवजात शिशु का नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क का मस्तिष्क का भार पहले हम जानेंगे कि नवजात जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु का भार का वजन यानी कि भार कितना होता है? 370 से 400 ग्राम होता है। कितना होता है? 400 ग्राम होता है। 370 से 400 ग्राम होता है। अब हम जाने कि मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मानव के मस्तिष्क का भार जो होता है हमारा कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 13 से 1400 ग्राम होता है। 13 से 1400 1300 से 1400 ग्राम होता है। मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो पहले ये जान लें कि निर्वात में कुछ ऐसे ऑप्शन को सेट किया गया है कि आप लोग को क्वेश्चन एक नहीं, 1 से 4 5 आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा, एक मार्कर कहाँ है? यहाँ पे है। ये देखिए, ये जो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये है जल का, ये है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल है। ये जल में है। 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसका है? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसका है? ये है आपका जल में हो गया। ये कांच में, किसमें है? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब ये क्या 1.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसका है? हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल। ऑप्शन कौन बच रहा है? ये बच रहा है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल। एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? कभी कभी ये देता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कम किसमें है। तो देखिए, ऑप्शन कभी कभी जल देता है, जल दे देगा, आपको कांच दे देगा, और आपको क्या दे देगा? जल दे देगा, और निर्वात जल दे देगा, कांच दे देगा। जल, कांच, हीरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? इसमें कौन है? हीरा का प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा क्या होता है? कम होता है। याद भी रखिएगा, कभी भी इसमें सेट करता है जल में, निर्वात में, कांच में। तो इसमें कौन होगा? कांच में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कम होता है। अपना ऑप्शन सेट करके देगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये याद होना चाहिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि हाँ किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कम और अधिक होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अधिक होती है तो इसमें होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में, इसमें होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक होती है हमारे निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा और चौथा देख। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है?
तीसरा क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से अभिसारी प्रकाश पुंज होती है। अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में हम जानेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज पहले क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती है, तो पहला जो कह रहा है प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती है, तो मान लीजिए प्रकाश किरण ये एक बिंदु पर मिलती है, यहाँ से प्रकाश किरण आएंगी, यहाँ से प्रकाश किरण आएंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी। किस पर मिलेंगी? एक बिंदु पर। तो एक बिंदु पर जो मिलती है प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखे तो अभिसारी प्रकाश पुंज पूछ रहा है, एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो ऑप्शन मेरा यही सही चला जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, प्रकाश किरण एक बिंदु से आती है, एक बिंदु से आती है, प्रकाश किरण एक बिंदु से आती है, ये हमारा बिंदु है, एक बिंदु से क्या होती है? आती है, यानी कि आती यानी कि फैलती है। क्या होती है? फैलती है। तो वो होता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं इसको कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे क्या होती है? समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर, इसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? हमारा ऑप्शन जाएगा पहला। हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज, यदि ये वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे चले जाइएगा, और प्रकाश का लाइट का पहला चैप्टर डाल दिया गया है, और आप लोग वहाँ पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग आराम से जाकर वहाँ पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक है। पहले हम थोड़ा सा फार्मूला जानेंगे एथेन का। हम पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि पहले हम फार्मूला जानेंगे कि एथेन का फार्मूला क्या हुआ, मेथेन का फार्मूला क्या, एथिलीन का फार्मूला क्या, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या हुआ। तो यहाँ पे एथेन का फार्मूला क्या होगा? C2 C2H6, C2H6 कहते हैं, एथेन कहते हैं। C2H6 को क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। अब हम कहेंगे मेथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4। मेथेन का फार्मूला क्या होगा? मेथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। अब उसी प्रकार एथिलीन का देखेंगे तो एथिलीन का होता है C2H4 होता है। एथिलीन क्या होता है? C2H4 होता है। अब एथिल एल्कोहल का क्या क्या फार्मूला होता है? C2H5OH होता है। इसे कहते हैं इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इथेनॉल भी कहते हैं। एथिल एल्कोहल को इथेनॉल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C2H5OH, याद रखिएगा। और एथिलीन का होता है C2H4 होता है, मेथेन का होता है CH4 होता है, एथेन का क्या होता है? C2H6 होता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक हम देखेंगे, असंतृप्त यौगिक कौन है? इसमें असंतृप्त यौगिक हमारा ये क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर जाएगा। कौन सा जाएगा? एथिलीन होगा। क्या होगा? एथिलीन हमारा क्या है? असंतृप्त है यौगिक है। और ये जो चारों दिख रहे हैं, ये और ये क्या है? ये संतृप्त है। क्या है? संतृप्त है। ये संतृप्त यौगिक है। कौन सी यौगिक है? ये संतृप्त यौगिक है। ये जो दे रहा है ये क्या है? एथिलीन जो है असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, हम लोग देखेंगे 5 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर, एंजाइम किसमें नहीं होता है? एंजाइम किसमें नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में एंजाइम होता है, बैक्टीरिया में एंजाइम होता है, और शैवाल में होता है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया शैवाल और लाइकेन में क्या होता है? एंजाइम होते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं। सिर्फ किसमें नहीं होता है? वायरस में नहीं होता है। वायरस क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, हम दुर्बल अम्ल की जानेंगे। दुर्बल अम्ल क्या कहलाता है? वी यौगिक, जो वी यौगिक वे वे यौगिक वे यौगिक जो जल में
जल में आयनित नहीं, आयनित आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। वे यौगिक जो जल में आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहता है? वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एक प्रबल अम्ल होता है। तो वे यौगिक प्रबल अम्ल, वे यौगिक वे यौगिक वे यौगिक जो जल में जो जल में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। तो प्रबल अम्ल कहलाता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल, एक क्या होता है? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है? वे ये जो जल में पूरी तरह से क्या होते हैं? पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? वे ये जो जल में आयनित नहीं होते, यानी कि वियोजित नहीं होते, पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे में मान लेंगे जो जल में पूरी तरह, तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो होते हैं H2SO4, H2SO4 होते हैं, H2SO4। ये क्या है? H2SO4 है, HCl है और HNO3 है। देख रहे हैं ना? तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा प्रबल अम्ल। क्या होगा? प्रबल अम्ल। क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा? इसे कहेंगे प्रबल अम्ल। H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका, रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 कहते हैं HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब हमारा बच रहा है दुर्बल अम्ल HCl। HCl कहेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड। तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? सही होगा। अब देखेंगे हम लोग 7 और 8, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे क्या कह रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन से आर्टिकल संबंधित है? भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 76। बारी बारी से हम देखते चले जाएंगे। अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? लोकसभा से। किससे? लोकसभा से संबंधित है। 80 राज्यसभा, राज्यसभा। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद जो 79 हमारा है किससे संबंधित है? संसद के गठन से, संसद के गठन से। और अनुच्छेद 76 किससे? अटॉर्नी जनरल। किससे? अटॉर्नी जनरल। हमारा ऑप्शन कौन सही जाएगा? हमारा यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल किसमें है? अनुच्छेद 76 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? कौन सा एक अम्ल है? सिरका, इमली, संतरा, ये सभी कौन सा अम्ल है? बताइएगा कौन सा है? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि होगा? अम्ल वो होते हैं, देखिएगा, अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं, अम्ल वे हैं, अम्ल वे, अम्ल वे हैं, वे यौगिक हैं, वे यौगिक जो स्वाद में, जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? रीड करता है। नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? रीड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो स्वाद में ये भी खट्टा होगा, ये भी खट्टा होगा और ये भी खट्टा होगा। तो 1 2 तीनों खट्टे होंगे। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ये सभी। थोड़ा सा और जानकारी ले लें हम। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। थोड़ा इसकी भी जानकारी। इमली में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। सांतरा में कौन सा अम्ल? सांतरा में सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सब जानकारी ले लिए। तो ठीक है, ऑप्शन कौन जाएगा? ये सभी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे 9वां और 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, निम्न में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसमें प्रदान किए जाते हैं? किसमें प्रदान किए जाते हैं? तीरंदाजी में, फिल्म में, पत्रकारिता में, खेल में? किसमें प्रदान किए जाते हैं? किसमें प्रदान किए जाते हैं? तो पहले फिल्म का जनक, जो फिल्म का जनक है, फिल्म का जनक कौन है? फिल्म का जनक दादा साहब फाल्के है। कौन है? दादा साहब फाल्के। हम देंगे सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले पुरस्कार कौन पाया? सबसे पहले, सबसे पहले पुरस्कार कौन पाया? तो सबसे पहले फिल्म में पुरस्कार जो पाए थे देवकी रानी रोरकी, देवकी रानी, देवकी रानी रोरकी। उसके बाद दूसरा में कौन पाया था? दूसरा में विनोद खन्ना। कौन पाए थे? विनोद खन्ना पाए थे। कौन पाए थे? विनोद खन्ना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो मालूम चल ही गया होगा कौन ऑप्शन सही होगा। फिल्म में ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, किसी चालक प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का, किसी चालक का, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो होता है आर बराबर, होता है आर बराबर रो एल बाई ए। तो किसी चालक का प्रतिरोध है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देख रहे हैं ना, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये लंबाई क्या होता है? आर समानुपाती एल, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा किस पर कौन सही जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 और 12 क्वेश्चन, 11 और 12 क्वेश्चन देंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? जानेंगे हम प्रकाश का। न्यूटन ने प्रकाश की कणिका को मापा। प्रकाश की कणिका यानी प्रकाश के कण, प्रकाश के कणिका यानी कण। हाइगेन्स ने प्रकाश का, प्रकाश का तरंग, प्रकाश का तरंग। रोमर ने क्या है? प्रकाश का वेग, प्रकाश सर्वप्रथम किसने किसने मापा? किसने मापा? तो रोमर ने। किसने? प्रकाश का, प्रकाश का वेग, वेग रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने। किसने? रोमर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड। कोशिका विभाजन क्रिया का आरंभ कहाँ से होती है? कोशिका के विभाजन का, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। कोशिका, कोशिका विभाजन, कोशिका, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दो प्रकार से। एक समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। अब हम लोग देखेंगे
13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन का खाना पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी। तो बता दें कि मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों गैस का प्रयोग किया जाता है खाना पकाने में। तो ऑप्शन मेरा कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर खाना पकाने में, खाना खाना पकाने में तीनों गैस का उपयोग होता है, तीनों गैस का उपयोग होता है, ठीक है। अब बायोगैस में ऑप्शन के 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बायोगैस से मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मुख्यतः कौन सी गैस है बायोगैस में? बायोगैस में कौन सी मुख्यतः गैस होती है? इसको ऑक्सीजन कहेंगे, इसको जल कहेंगे। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये जल है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। एसीएल का मतलब हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड है। ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये मेथेन गैस है। सल्फ्यूरिक अम्ल, मेथेन गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और मेथेन गैस, मेथेन गैस, मेथेन गैस है, ठीक है। CH4 मेथेन गैस, मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मेथेन गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 14 तक क्वेश्चन आने दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीट उड़ रहा है, यानी कि फतिंगी जो होती है, गाँव की फतिंगी जो होती है पाई जाती है, वो सब उड़ रहा है। जिस कारण क्या है, क्लास यहीं पर आप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे और फतिंगी नहीं उड़ेंगी सब, तो नेक्स्ट डे क्लास लेकर फिर आओगे। लेकिन फिलहाल में थोड़ा सा बहुत ज्यादा उड़ रही है, जिस वजह से बहुत परेशान हम भी हैं। तो क्लास यहीं पर आप कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, और आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।